हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की। क्वेश्चन फोर यूनिट वाइज मैं तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन फोर पर अब नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक कक्षा कक्ष में विषय अध्यापक एवं भाषा अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, कक्षा कक्ष में विषय अध्यापक के बारे में बताना है, जो सब्जेक्ट का टीचर होता है, और जो लैंग्वेज का टीचर होता है भाषा अध्यापक, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाषा अध्यापक की भूमिका या विषय अध्यापक की भूमिका। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। जो क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट नोट्स लिखे होते हैं 4 मार्क्स के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको 16 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आना चाहिए। तैयारी बड़े क्वेश्चन की करके ही चलो, कि अगर आपका उसमें से एक पार्ट पूछ भी ले, कि अगर सिर्फ विषय अध्यापक के बारे में पूछ लिया है तो आप बता सको, या भाषा अध्यापक के बारे में पूछ लिया है, तो अगर आपकी 16 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी होगी तो आप इजीली 4 मार्क्स को हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो आज हम जिस पार्ट को हम पढ़ेंगे वो भाषा अध्यापक की भूमिका को पढ़ेंगे, कि भाषा अध्यापक की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो हम कैसे चलेंगे ये देखो, इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। उत्तर है, देखो जैसे मैंने लिखा है ना, आपको इस तरीके से अपना आंसर देना है। हम सभी भाषा को संप्रेषण का एक माध्यम मानते हैं। आपको पता है भाषा को संप्रेषण का माध्यम माना जाता है, क्योंकि हमें वार्तालाप करने के लिए इंसान तो चाहिए। हम अपने विचार जिसके सामने रख सके, जो हमारे विचारों को सुने, जो हमारी बातों को सुने, है ना। तो हमें भाषा को क्या मानते हैं, हम संप्रेषण का एक माध्यम मानते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि भाषा चिंतन करने, महसूस करने और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने का माध्यम भी है। ठीक है, भाषा से चिंतन भी होता है, भाषा महसूस भी करते हैं, और भाषा से हम वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी ये माध्यम है। बच्चा जन्म के समय कोई भी भाषा नहीं जानता। बच्चा जन्म के समय कोई भी भाषा नहीं जानता। सबसे पहले परिवार के वातावरण में वो आता है, जहां पर कौन मिलते हैं उसे, माता पिता। ठीक है, सबसे पहले वो परिवार के वातावरण में आता है, जिसमें माता पिता मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं। ठीक है, और भाई बहन मिलते हैं। एक मिनट में पेज सेट कर लूं, फिर आपको आंसर दिखाती हूँ। ये देखो, भाई बहनों से प्रथम भाषा सीखता है। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो परिवार के कांटेक्ट में आता है, ये पता है ना आपको। तो हमें कौन सा वातावरण मिलता है, अपनी फैमिली का मिलता है। उसके बाद हम जब बाहर जाते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता है। ठीक है, तो भाई बहनों से प्रथम भाषा वो सबसे पहले अपनी सीखता है। भाषा के माध्यम से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है, समस्याएं दूर कर लेता है, बातें कर लेता है, दोस्त बना लेता है, आदि कार्य करता है। तो जितनी उसे भाषा वो आती होती है, उसे जितनी वो अपनी फैमिली से सीखता है, वो अपनी थोड़ी बहुत भाषा को बोलकर अपनी आवश्यकता को पूरी कर लेता है। जैसे बच्चा चाहता है कि मुझे गन चाहिए, उसने अपने पापा मम्मी से बोला मुझे गन चाहिए। अब वो पूरा तो अच्छे से सेंटेंस अभी नहीं बोल सकता क्योंकि छोटा बच्चा है, तो वो गन बोलेगा। गन उसको पता है कि हाँ इसे बंदूक कहते हैं। ठीक है, तो उसको टॉय लेना होगा, तो वो गन बोलेगा अपने मम्मी पापा को और गन ले लेगा। अपनी आवश्यकता उसने पूरी कर ली। समस्याएं दूर कर लेगा, कोई भी उसे प्रॉब्लम आती है तो वो अपने मम्मी पापा से कह सकता है, बातें कर लेगा, दोस्त बना लेगा। ठीक है, औपचारिक तौर पर भाषा को पहली कक्षा में
पहली कक्षा से सिखाना शुरू किया जाता है। तो क्या होता है, भाषा को मतलब पहली कक्षा से सिखाना शुरू कर दिया जाता है। अब देखिए भाषा अध्यापक, ठीक है, अब आपकी लाइन आ गई। भाषा अध्यापक संकेत एवं उनका उच्चारण बच्चों को सिखाना आरंभ करता है। तो भाषा अध्यापक क्या करता है, और ये संकेत और उच्चारण करना सिखाना शुरू करवा देता है। भाषा पर अच्छी पकड़ प्रदान करने में अध्यापकों की अहम भूमिका है, ठीक है। लेकिन भाषा अध्यापक एलएसी उपागम की मदद से भाषा का प्रयोग करने की कुशलता छात्रों में डालता है। एलएसी मैं आपको बहुत बार अब बता चुकी हूँ कि एलएसी क्या होता है। जब हमें भाषा आती होती है तो हम और विषय के थ्रू अपनी भाषा को और अच्छा बनाते हैं। जैसे मुझे सोशल स्टडी पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, तो आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपने अपनी फैमिली से थोड़ी बहुत सीखी होगी, अगर आपके परिवार वाले इंग्लिश बोलते होंगे। जब आप आगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए तो आपको इंग्लिश मीडियम बुक्स मिली, आपने सोशल स्टडी पढ़ी, आपने साइंस पढ़ी, तो क्या है वो आप किस भाषा में पढ़ रहे हो, इंग्लिश भाषा में ना। उस इंग्लिश भाषा की हेल्प से आप साइंस की नॉलेज ले पा रहे हो, उस इंग्लिश भाषा की हेल्प से आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की नॉलेज ले पा रहे हो, देश विदेश की नॉलेज ले पा रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में क्या चल रहा है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वहाँ की खबर भी इंग्लिश में पढ़कर जान लोगे, ठीक है। अगर हिंदी आती है तो हिंदी आप अच्छे से जान लोगे। तो वो होता है आपका LAC, ठीक है। इसकी मदद से क्या होता है, भाषा का प्रयोग करने की कुशलता छात्रों में डालता है। कौन डालता है, भाषा अध्यापक, लैंग्वेज टीचर, ठीक है। इस प्रकार LAC को प्रभावशाली बनाने का आरंभ भाषा अध्यापक के हाथों में होता है। प्रभावशाली बनाने का आरंभ भाषा अध्यापक के हाथों में होता है। सबसे पहले आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आपने सारी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। भाषा अध्यापक निम्न कार्यों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। भाषा शिक्षण का आरंभ, फर्स्ट पॉइंट हम इसका पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। भाषा शिक्षण का आरंभ, भाषा अध्यापक छात्रों को आरंभ में मौखिक रूप से सिखाना आरंभ करता है। सबसे पहले वो बोलकर सिखाना आरंभ करता है। कौन कौन करता है, भाषा अध्यापक। छात्रों को मातृभाषा की सहायता से दूसरी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब बच्चे को अगर हिंदी लैंग्वेज आती है तो उसी लैंग्वेज के थ्रू वो दूसरी भाषा का ज्ञान भी प्रदान इजीली कर देगा। अगर बच्चे को हिंदी आती है तो वो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज भी इजीली सीख सकता है। भाषा अध्यापक स्वर, व्यंजनों के संकेत व उनका उच्चारण सही प्रकार से सिखाता है, ठीक है। व्यंजनों के संकेत, स्वर, उच्चारण करना वो सही प्रकार से सिखाता है। कौन, भाषा अध्यापक, भाषा अध्यापक, ठीक है। उसके बाद शब्द, वाक्य, छोटे छोटे अनुच्छेद आदि क्रमबद्ध रूप से सिखाया जाता है। शब्द पहले सिखाया, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ वाक्य, फिर छोटे छोटे अनुच्छेद, ये हर एक चीज को वो क्रमबद्ध तरीके से सिखाता है। भाषा अध्यापक खेलों के माध्यम से, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले पाए, खेलों के माध्यम से कहानी सुनाकर, वास्तविक घटनाओं को बताकर, छात्रों को अनुमान लगाओ कहकर, छात्रों से कहानी सुनकर, छोटी छोटी कविताएं याद करवा कर आदि गतिविधियों के द्वारा अध्यापक क्या करेगा, ये सब करेगा। जब वो कहानी को, कविता को समझाएगा खेल खेल में, तो फिर अध्यापक बोलेगा बच्चे को कि कल आपको ये कविता याद करके आनी है, ये छोटी पोएम याद करके आनी है। तो बच्चा याद करके आएगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो खेल खेल में अध्यापक मौखिक रूप से बोलना करना सब कुछ सिखाता है, ठीक है। फिर के द्वारा अध्यापक
क्या करेगा, भाषा का आधार तैयार करता है, ठीक है, ताकि भाषा कौशलों को छात्र अच्छी प्रकार से सीखे व प्रयोग कर सके, ठीक है, ताकि भाषा कौशलों को छात्र अच्छी प्रकार से सीखे व प्रयोग कर सके, ठीक है। उसके बाद उसे भाषा कौशलों के लिए तैयार किया जाता है। सेकंड पॉइंट आएगा आपका भाषा कौशलों का शिक्षण। कौशल आपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी अगर किसी की हिंदी का सब्जेक्ट रहा होगा तो उसमें कौशल बताए जाते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले कौशल की ही तैयारी करवाता है भाषा अध्यापक। दूसरा कार्य क्या है भाषा अध्यापक का, कि भाषा कौशलों के थ्रू बच्चे को पढ़ाना और समझाना, ठीक है। बच्चों को मौखिक भाषा का प्रयोग करना पहले आता है, वो पहले अपनी फैमिली से सीखा होता है और अध्यापक भी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। भाषा का मुख्य उद्देश्य वार्तालाप, संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना है। आपको ऑलरेडी पता है भाषा मौखिक व लिखित दो रूप में होती है। भाषा को उचित रूप में सीखने व प्रयोग करने के लिए भाषाई कौशलों का विकास आवश्यक है। भाषाई कौशल आपको आने चाहिए। तो भाषा अध्यापक छात्रों में कौशलात्मक योग्यता विकसित करता है। ये कौशल 4 हैं, ठीक है। कितने कौशल होते हैं ये? 4 कौशल होते हैं। सबसे पहला श्रवण कौशल, जब बच्चा किसी दूसरे के मुख से शब्दों और वाक्यों को सुनता है तो वो जो का त्यों ग्रहण कर लेता है। अब जैसे अपनी फैमिली से ही ले लो कि बच्चा छोटा सा है और मम्मी ने उसको बताया ये पेन है, तो बच्चा क्या है उस शब्द को समझ जाएगा कि इसको पेन कहते हैं। तो वो आगे से जब भी कुछ बोलेगा ना मम्मी को बताएगा अपनी, मम्मी पेन पेन पेन, ये पेन पेन है, ठीक है। तो उसको क्या है, वो जो का त्यों ही ग्रहण कर लेगा। उसने मम्मी के मुख से सुना पेन, तो वो पेन जो का त्यों ही ग्रहण कर लेगा, ठीक है। वो होता है आपका श्रवण कौशल। वाचन कौशल क्या होता है? जब आप बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हो, ठीक है, जब आप बोलकर अपने विचारों भावों को अभिव्यक्त करते हो, वो होता है वाचन कौशल, ठीक है। पठन कौशल क्या होता है? आपके पास बुक है आपके सामने, उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, बच्चा उनको पढ़कर देखकर उनको छपे हुए अक्षरों को पढ़ता है, बोलता है जोर से, ठीक है, रीडिंग करता है उसकी, ठीक है। तो उसे पठन कौशल बोला जाता है, लिखे हुए अक्षरों को पढ़ना, ठीक है। लेखन कौशल, लेखन के नाम से पता लग रहा है कि जब बच्चा अपने भावों विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वो लेखन कौशल होता है। ये 4 कौशल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा अध्यापक इनका अभ्यास करवाता है, ठीक है। ये आपको अपने आंसर शीट पे लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। वास्तव में भाषा एक कौशल है, बिल्कुल भाषा एक कौशल है, डेफिनेटली, ठीक है, जिसे ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल हमें ही प्राप्त करना है। श्रवण कौशल से लेखन कौशल तक छात्रों से अभ्यास करवाया जाता है। भाषा अध्यापक ही पूरी जिम्मेदारी से ये कुशलताएं छात्रों को सिखाता है। ये भाषा अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ छात्रों को कुशलताएं सिखाए। इन कौशलों को सीखने पर भाषा अध्यापक अशुद्ध ज्ञान को दूर करता है। कोई भी अगर उसे अशुद्ध ज्ञान है, अगर उसे कोई वर्ड नहीं पढ़ना आ रहा, वो अगर सेब को सेब सब ऐसे करके पढ़ रहा है, तो वो उसको अशुद्ध से शुद्ध करेगा, ठीक है। वो ज्ञान जो अशुद्ध ज्ञान है उसको दूर करेगा। किसका कर्तव्य बन रहा है यहाँ पर? भाषा अध्यापक का, ठीक है। इस प्रकार छात्र भाषा का प्रयोग कला की तरह करने में सक्षम हो जाते हैं, कला की तरह प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट है समय समय पर पुनर्बलन करना, ठीक है। भाषाई कौशलों का क्रमबद्ध रूप से विकास किया जाता है। कौशलों को सीखने के साथ छात्र कौशलों का प्रयोग भी आरंभ कर देता है। अगर उसने कौशल सीखे हैं तो वो उसका
आरंभ भी प्रयोग करना भी शुरू कर देता है। भाषा अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान, ठीक है, भाषा अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान बीच बीच में छात्रों के कार्य की, उनकी सुनने, बोलने, पठन व लेखन की प्रशंसा करता है। अब वो बीच बीच में अध्यापक क्या करता है, उनको इंटरेस्ट आए छात्रों को पढ़ने में, तो अध्यापक क्या करता है, उनकी प्रशंसा करता है। ठीक है, अगर मैं टीचर हूं तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी बच्चे को अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में, तो अगर जैसे बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, प्रयोग कर रहा है अपने कौशलों को, तो मैं उसकी तारीफ करना शुरू कर दूंगी ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए, उसको मोटिवेशन मिले, अभिप्रेरणा मिले कि वाह मैम ने तो मेरी तारीफ की है। ठीक है, तो वो मन लगा के और प्रयास करता है और प्रयोग करता है अपने कौशलों को। ठीक है, उनके सुनने, बोलने, पठन व लेखन की क्या करता है अध्यापक, प्रशंसा करता है। जहां कोई कमी या अशुद्धता लगती है अध्यापक को, तो वहां शुद्धता लाने का प्रयास किया जाता है, तो वहां शुद्धता लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अभ्यास करवाना। भाषा अध्यापक का क्या कर्तव्य है, अभ्यास करवाना। भाषा अध्यापक भाषा को अच्छी प्रकार से सिखाने के लिए अभ्यास करवाता है। ठीक है, अभ्यास कार्य सभी कौशलों में प्रदान करता है। देखो, कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो तो बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है अपने आप को और निखारने के लिए, अपने आप को और तेजस्वी बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ अपने आप बीएड को ही ले लो, अगर आप ठान लो कि आज मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा है तो मुझे उसके एक दो पॉइंट्स आज अच्छे से याद करना है, चाहे वो आप अपने मम्मी पापा को सुनाओ, भाई बहनों को सुनाओ, पर सुनाओ जरूर और एक बार आंसर को अपने लिख कर भी देखो। ठीक है, तो हम ये अभ्यास कर रहे हैं अपनी सफलता को पाने के लिए, अपनी सक्सेस को पाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए प्रोत्साहन भी देता है, और आपकी अगर मम्मी पापा तारीफ करेंगे, अरे वाह मेरे बेटे ने तो सुना भी दिया, मेरी बेटी ने तो सुना भी दिया, तो आपको और मोटिवेशन मिलेगी कि यार मैंने अच्छा याद किया, तो तभी मेरे पापा ने मेरी तारीफ करी है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोत्साहन भी वो देता है। कौन, भाषा अध्यापक। कविता पाठ, कहानियां, पत्र, निबंध, व्याकरण पक्ष पाठ, उपन्यास आदि के माध्यम से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का अभ्यास करवाता है। ठीक है, व्याकरण का कोई भी पक्ष है, पाठ, उपन्यास, निबंध, पत्र, कहानियां, पाठ, ये सब पढ़वाता है अध्यापक और अभ्यास करवाता है। ठीक है, टेस्ट लेगा अध्यापक, तो आपकी इससे प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, विषय वस्तु से भाषा को जोड़ना। कैसे जोड़ोगे आप विषय वस्तु से, भाषा अध्यापक कैसे जुड़वाएगा। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे अन्य विषयों के साथ जोड़कर सिखाया जाता है। ठीक है, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे अन्य विषयों के साथ जोड़कर सिखाया जाता है। ठीक है, अब भाषा को उसे प्रभावशाली बनाना है तो विषयों के साथ जोड़ेगा अपनी भाषा को। ठीक है, क्या कहेगा भाषा अध्यापक, क्या कहेगा, देखो अगर आपको ये भाषा आ गई ना तो आप साइंस भी अच्छे से पढ़ लोगे, आप सोशल स्टडी भी अच्छे से पढ़ लोगे, आप जीके भी अच्छे से पढ़ लोगे। अगर आपने ये हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख ली ना, अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में भी जाना पड़ जाए ना तो वहाँ इंग्लिश चलती है। अब ये ध्यान दो, भाषा अध्यापक छात्रों को समझा रहा है ऐसे कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में भी चले गए ना, अमेरिका में चले गए, इंग्लैंड में चले गए, वहाँ इंग्लिश चलती है, तो आपको इंग्लिश तो आपने सीख ली है ना, तो वहाँ अच्छे से अपने ये विषयों को, सब्जेक्ट्स को पढ़ पाओगे, वहाँ पर भी जाके आप अपना नाम रोशन करोगे। ठीक है, तो क्या है, वो अन्य विषयों के साथ जोड़ देता है, सिखाता है। भाषा की आधारभूत इकाइयों को विषयों के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब भाषा अध्यापक छात्रों को क्रिया, संज्ञा, विशेषण आदि उपविषयों का सैद्धांतिक पक्ष करवाने के बाद उसके उदाहरण विषय से जोड़कर दिए जा सकते हैं। अब आप ग्रामर की अगर बुक उठाओगे, वहां पर अगर आपको संज्ञा सिखाया जा रहा है, ठीक है, संज्ञा सिखाया जा रहा है, ये रहा संज्ञा, तो आपको वहां पहले डेफिनेशन बताई होती है, फिर उदाहरण दिए होते हैं। ठीक है, और उसके एक्सरसाइजेस करवाई होती हैं।
तो संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, तो वो अध्यापक क्या कर्तव्य निभाता है अपना, उदाहरण भी जुड़वाता है, साथ में उदाहरण देके समझाता है। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा व अर्थ कराने के बाद इतिहास विषय से क्या करता है, वो उदाहरण देता है। समझ रहे हो बात को? अगर संज्ञा की वो परिभाषा करवा रहा है तो क्या कह रहा है, इतिहास विषय से जोड़ रहा है उसको। ठीक है, संज्ञा कहाँ है, आपकी हिंदी लैंग्वेज में है, विशेषण कहाँ है, आपकी हिंदी लैंग्वेज में है, तो वो क्या करेगा, वो इतिहास के विषय का एग्जाम्पल देके बताएगा। जैसे संज्ञा में व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है, स्थानवाचक होता है ना, तो क्या एग्जाम्पल देगा, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आपका व्यक्तिवाचक में हो गया और आगरा मतलब आपका वो स्थान हो गया, तो दोनों आ गए, इतिहास के वाक्य आ गया ये वाला, ताजमहल आगरा में है। ठीक है, लाल किला दिल्ली में है। तो समझ रहे हो ना बात को मेरी? आप संज्ञा की परिभाषा दी पहले अध्यापक ने और उसके उदाहरण को इतिहास विषय से जोड़ दिया। ठीक है ना, तो ऐसे भाषा अध्यापक ने सिखाया, इतिहास विषय से उसने जोड़ा। देखो अब आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अकबर के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी गुजरात में रहते थे ना, तो महात्मा गांधी ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं इतिहास की बुक से जोड़कर। ठीक है, इस प्रकार भाषा अध्यापक भाषा कुशलता प्रदान करके प्रभावशाली संप्रेषण में सहायक बनता है। प्रभावशाली संप्रेषण में सहायक बनता है वो इस प्रकार। ठीक है, तो भाषा अध्यापक ने देख लिया कैसे कैसे बच्चों को सिखाने की कोशिश की। ठीक है ना, तो ये हमने भाषा अध्यापक की भूमिका पढ़ी, आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 16 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ, भाषा अध्यापक की भूमिका। अब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आपका इसमें प्रश्न 4 कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ भाषा अध्यापक और विषय अध्यापक के बारे में ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विषय अध्यापक के बारे में बताऊंगी कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाता है, वो क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। मैं क्वेश्चन भी आपके सामने रख रही हूँ, आंसर भी आपके सामने रख रही हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो टीचर का मतलब ये नहीं है कि आपने बस पढ़ा दिया और आपका काम खत्म हो गया। टीचर आप बन रहे हो, मेरी बात हमेशा एक याद रखना कि टीचर अगर आप बन रहे हो तो अपने सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो, लैंग्वेज उसकी जितनी कोशिश हो सके ना इजी लिखो, इजी अपने शब्दों में। समझ रहे हो? मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, किस लिए समझा रही हूँ, मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ, किस लिए निकाल रही हूँ, कि आपको थोड़ा मीनिंग समझ आ जाए कि LAC क्या पढ़ रहे हैं, हम भाषा क्या पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि वो अपने सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना दे, लैंग्वेज इतनी अच्छी हो कि एक छात्र का पढ़ने का मन भी करे। अब बुक में बहुत गंदे तरीके से मतलब लाइंस लिखी हुई हैं कि अगर मैं भी पढ़ूं ना तो मुझे भी समझ ना आए ढंग से, पर मैंने इसलिए लाइंस को बहुत इजी किया है ताकि आपको समझ आ जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश है आपको क्वेश्चन भी सामने मिले, आपको आंसर भी सामने मिले, यहाँ वहां भटकना ना पड़े आपको। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है अब। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अपना पढ़ते जाइए, अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, बाय बाय।